प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ 11 आदर्श और वरदान पाठ समझाने जा रही हूँ। ये आप समझिए, सभी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और मिलाइए। एक बार दीनानाथ शर्मा संध्या के समय अपनी फैक्ट्री से थके हारे घर को आते हैं और घर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही घर में प्रवेश किया, वो अपने कमरे में रखी एक टेबल पर एक लिफाफा देखते हैं। उसको खोलते हैं। उसके ऊपर पहले उन्हें देखा छगन चौधरी, प्रेषक छगन चौधरी। जैसे ही छगन चौधरी का नाम पड़ा तो उन्होंने कहा, ये तो मेरा मित्र है। वो बैठ जाते हैं और लिफाफा खोलते हैं। उस लिफाफा में उन्होंने पढ़ा और एक चिट्ठी भी रखी थी कि आप आना, भाभी जी को लाना और पिताजी को जरूर लाना। मैंने नर्सिंग होम खोल लिया है, उद्घाटन आपके ही हाथों से होना है। दीनानाथ शर्मा मन में बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, बहुत उत्साहित हो रहे थे कि मेरे मित्र ने नर्सिंग होम रत्नपुर में नर्सिंग होम खोल लिया है। वे बार बार कुर्सी पर बैठते हैं, उठते हैं, लिफाफा उठाते हैं और उसे बार बार खोलकर पढ़ते हैं। और वे एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपने हृदय के दरवाजे को खोलते हैं। वे अतीत में पहुंच जाते हैं। उन्हें याद आता है कि एक बार वर्षा हो रही थी। दीनू और रानी इनकी बहन थी। ये अपने पिताजी से हट कर रहे थे कि हमें घूमने जाना है। गांव छोटा सा था, कहाँ घुमाने के लिए ले जाए, तो वो गिरते पानी में पानी बूंदाबांदी हो रही थी। गिरते पानी में वो एक तालाब के पास जाते हैं। तालाब के पास एक मंदिर था, वह चबूतरा बना हुआ था। उनके पिताजी वहां पर बैठ जाते हैं और दीनू और रानी दोनों बहते हुए पानी में खेलने लगते हैं। कभी रेत का घरौंदा बनाते हैं, उसको फोड़ते हैं, फिर बनाते हैं। ऐसा उनका खेल लगा हुआ था। दीनू बहते हुए पानी में दीनू और दीनू की बहन दोनों खेल रहे थे। दीनू का पैर फिसल जाता है और तालाब में जाकर के वह गिर जाता है। जैसे ही उनके पिताजी देखते हैं तो वो जोर जोर से चीख चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ। छगन नाम का एक लड़का रहता है, वह वहां बकरियां चराता रहता है। जैसे ही उनके पिताजी की आवाज सुनते हैं, वह दौड़ करके आ जाता है और उसने दीनू को गिरते हुए देखता है तो वह जल्दी से तालाब में छलांग लगा देता है। वह तैरना जानता है क्योंकि हर दिन बकरियां चराने आता है और वह उसमें नहाता था। वह तैरना सीख गया था। वह कूद जाता है। एक पल के लिए तो उनके पिताजी सोचते हैं कि यह भी डूबने वाला है, लेकिन वह तैरना जानता था, इसलिए दीनू को खींच कर ले आता है। दीनू बाहर निकलता है। वह भय से कतरा रहा था और यहाँ छगन हाँफता जा रहा था। जैसे ही छगन ने दीनू को तालाब से बाहर निकाला, उनके पिताजी ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटा मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा, तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने मेरे बालक को बचाया है। आज इस बालक के प्राण तुम्ही ने बचाए हैं, तुम्ही ने इसको प्राण दिए हैं। छगन कहता है, मैं तैरना जानता था, मैं बकरियां चराने हर दिन आता हूँ और इस तालाब में कूद करके नहाता हूँ, इसलिए इसमें कोई मैंने ऐसा बड़ा काम नहीं किया। मुझे तैरना आता था, जिस कारण से मैंने उसको निकाल लिया। उनके पिताजी ने उनका नाम पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने बताया, छगन चौधरी। क्या तुम पढ़ते हो? उसने कहा, मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ। घर में इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरी फीस दे सके, जिस
उन्होंने उनके घर का पता पूछा, छगन ने घर का पता बताया और वो चले गए, बच्चों को लेकर के चले गए। दूसरे दिन उनके पिताजी कार में बैठ करके छगन के घर जाते हैं। वो कार से उतरते हैं, छगन ने पहचान लिया और उसने कहा, बाबूजी आप, और झुककर उनके पैर पड़े। दीनू के पिताजी ने चारों ओर का वातावरण देखा कि छगन के पिताजी एक निर्धन परिवार से हैं। उन्होंने कहा कि छगन पढ़ना चाहता है, इन्होंने मेरे बालक की जान बचाई है, आज से छगन की पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा और यह दीनू के साथ ही पढ़ेगा। और उन्होंने दीनू छगन की पढ़ाई फिर से शुरू करवा दी। छगन पढ़ने लगा, दीनू और छगन अच्छे मित्र बन गए। दीनू छगन के लिए और छगन दीनू के लिए, दोनों अच्छे मित्र बन गए। अखबार में जब परीक्षा परिणाम आता था तो उसमें छगन का नाम पहले होता था। छगन पढ़ने में बहुत होशियार था। 3 साल के बाद दीनू के पिताजी का ट्रांसफर हो जाता है। छगन अपने मन में बहुत दुखी होता है क्योंकि उनसे उसका मित्र बिछड़ रहा था। अखबार में जब दीनू के पिताजी ने देखा कि छगन मेरिट लिस्ट में आया है तो उन्होंने कहा छगन को अब छात्रवृत्ति मिलेगी, छगन आगे की पढ़ाई कर सकता है। और छगन आगे पढ़ता गया और एक दिन वह डॉक्टर बन गया। आज छगन ने रतनपुर में नर्सिंग होम खोला है। नर्सिंग होम खोला है और उसका उद्घाटन करने के लिए दीनानाथ को बुलाया है। उसमें एक चिट्ठी, लिफाफे में एक चिट्ठी रख दी है कि इस नर्सिंग होम का उद्घाटन आपके ही हाथों होना है और पिताजी को भी साथ में लाना है, भाभी जी को भी लाना है। दीनानाथ की पत्नी का नाम था मधुमती। वो बैठे बैठे अतीत में इतने खो गए कि उनकी आंखों से प्रेम के आंसू निकल आए। उनका नौकर रामू चाय लेकर आता है और कहता है, बाबूजी चाय लीजिए। वो जल्दी से अपने जेब से रुमाल निकालते हैं और अपने आंसुओं को पोंछते हैं। मधुमती वहां आ जाती है। मधुमती का कहना होता है कि आप किसकी याद में खोए हुए हैं। वो लिफाफा थमाते हुए कहते हैं, इसको देखो और चिट्ठी निकाल के पढ़ो, हमें कल रतनपुर जाना है। वो मुंह हाथ धोते हैं, चाय पीते हैं। दूसरे दिन रतनपुर को जाने की तैयारी करने लगते हैं। कार में मधुमती और दीनानाथ दोनों ही जाते हैं। छगन उनका बहुत देर से इंतजार यानी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही दीनानाथ की कार पहुंचती है वह उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ जाता है। दीनानाथ छगन को देखते हैं। छगन सूट बूट में रहता है, चमकीले फ्रेम का चश्मा लगाया रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है। दीनानाथ उससे 20 साल बाद मिलते हैं। दोनों मित्र गले मिलते हैं। इतने में छगन की पत्नी आती है, नीलम। कहती है, चलिए आपकी सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो दीनानाथ को और मधुमती को ले जाती है। वहां सभी भोजन करते हैं। सभी अपने अपने घर वापस होते हैं। दीनानाथ भी आने के लिए कहता है पर छगन उनको आने नहीं देता और कहता है कि इतने दिन बाद मिले हैं, अभी तो हमको बातें करना है। दोनों मित्र वहां बैठ करके बातें करते हैं। छगन दीनानाथ से कहता है कि तुम पिताजी को नहीं लाए। यह बात सुनकर के दीनानाथ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और होंठ फपकने लगते हैं। छगन भी अपनी रुलाई को नहीं रोक पाया, उसकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। आज मैं डॉक्टर बना हूं तो सिर्फ पिताजी की वजह से ही बना हूं, नहीं तो मैं तो एक निर्धन परिवार का था।
मेरे पिताजी एक छोटे से किसान थे, वो मेरी फीस नहीं दे पा रहे थे, मैं आज कैसे डॉक्टर बन जाता। दोनों मित्र खूब बातें करते हैं, अपने अतीत में पहुंच जाते हैं। फिर दीनानाथ छगन से अपनी विदाई के लिए कहता है कि मैं अब जा रहा हूं, लेकिन छगन उन्हें जाने से मना भी नहीं कर सकता और छोड़ भी नहीं सकता। जैसे तैसे दोनों मित्र एक दूसरे से फिर मिलते हैं और दीनानाथ वहां से विदा होकर के निकलते हैं। यहां पर दीनानाथ की कार सड़क पर तो दौड़ती जाती है, लेकिन उनका मन छोटे से गांव के ऊबड़ खाबड़ जगहों पर अतीत में घूमता सा दिखाई देता है। उन्हें वह याद आती है जब वो छगन के साथ उस छोटे से गांव में ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर कच्ची सड़कों पर घूमता रहता था और दोनों मित्र पढ़ाई के विषय में बात करते थे, खेल के विषय में बात करते थे, अपने स्कूल के विषय में बात करते थे। वह अतीत में पहुंच जाता है। छगन की याद उन्नति देख करके, उसकी सफलता को देख करके वह बहुत प्रसन्न होता है कि एक गरीब घर का बेटा और आज एक बड़ा डॉक्टर बन गया है। वह अपने दीनानाथ को नहीं भूला। उसे आज भी याद है कि मैं दीनानाथ की वजह से ही आज आगे बढ़ पाया हूं। तो किसी के किए गए कार्य को नहीं भूलना चाहिए। उसमें स्वार्थ की भावना आ जाती है, स्वार्थ बढ़ जाता है, क्योंकि जिस तरह छगन अपने मित्र दीनानाथ को नहीं भूल पाया, वह हमेशा उसका ऋणी बना है। उसने कहा, सभी के सामने कहा भी कि आज मैं जो कुछ भी हूं वह मैं तुम्हारी ही वजह से हूं। बेटा, ये पाठ समझ में आ गया? आदर्श और वरदान, ये पाठ मैंने आपको समझा दिया है। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।